हालेलुया। मैं चाहता हूं सीधा आप आए निर्गमन, उत्पत्ति के बाद दूसरी किताब और फसह के पर्व के 12वें अध्याय में, जहां पर फसह का पर्व अब आपको मैं बता रहा हूं, मैंने आपको कई सौ साल पहले दिखाया जकरिया के द्वारा वो भविष्यवाणी कि तुम्हारे बीच में एक राजा आएगा जो कि नम्र है, इतना नम्र होगा कि वो गधी के बच्चे पर बैठा हुआ आएगा, वह तुम्हारे जीवनों में एंटर करेगा, यरूशलेम में एंटर करेगा। ये मसीहा की निशानी उसने जकरिया ने जो है अपनी किताब में दी। अब मैं आपको ले जा रहा हूं, हाँ, इस धरती की सबसे पुरानी किताबें, जिसे बहुत सारे धर्म कहते हैं, एले किताबें हैं, आसमानी किताबें हैं, मूसा के द्वारा आई हैं। उस किताब में अगर आप देखें निर्गमन उसके 12वें अध्याय में, और आप अगर आज समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपकी बुद्धि खुल रही है, आप यीशु को समझ जाएंगे। मैंने कहा हालेलुया। क्या लिखा है देखिए, 12 अध्याय उसकी 1 आयत। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा महीना? मार्च का महीना। यह महीना तुम्हारे लिए क्या? पहला महीना ठहरे। मतलब अगर आप देखें यहूदियों का कैलेंडर जो वो फॉलो करते हैं, तो जो नया साल है वो मार्च है, आप समझ रहे हैं, तीसरा महीना, हमारा तीसरा महीना लेकिन उनका पहला ही है। और वो फसह का पर्व जब बना रहे हैं, ये तीसरे महीने में ये पहला महीना तुम्हारे लिए ठहरे। मूसा और हारून को परमेश्वर ने कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। अपने पड़ोसी को वर्ष का पहला महीना कहना, नया साल, नया सीजन तुम्हारी लाइफ में आज एंटर कर रहा है। हालेलुया। मैंने कहा नया साल, नया सीजन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी आयत में लिखा है, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना ठहरे। तीसरी आयत में लिखा है, इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो। क्या ले रखो? मेमना। बोले मेमना। मेमना। फिर से बोले मेमना। मेमना। इसी महीने के कौन से दिन? 10वें दिन। ऐसे दोनों हाथ दिखाओ मुझे। 10वां दिन कौन सा दिन? 10वें दिन परमेश्वर ने आज्ञा दी, क्या करो तुम? एक मेमना अपने लिए मोल ले लो, अपने लिए एक एक मेमना निर्धारित करो। और फिर क्या? छठी आयत में अगर आप देखें, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। समझ रहे हैं? अब यहूदी लोगों को मेमना बलि करने की प्रथा थी। आज भी आप देखते हैं वो प्रथाएं जो है, हाँ, अलग अलग प्रकार से लोग जो है धर्मों में बनाते हैं। लेकिन मैं आपको जो प्रकाशन बताना चाह रहा हूं, जो मूसा ने कहा कि 10वें दिन, कितने दिन? 10वें दिन क्या करना? तुम मेमने को लेना और आगे 10, 11, 12, 13 और 14, कितने दिन? 14वें दिन तक, मतलब 10वें दिन अगर लिया तो 10वें दिन रखोगे उस मेमने को, 11 दिन रखोगे, 12 तारीख को रखोगे, 13 तारीख को रखोगे और 14 तारीख को, यानी 5 दिन क्या करोगे तुम? उसे मेमने को पालोगे, अपने पास रखोगे, और फिर 5वें दिन के बाद उसको क्या करोगे तुम? बलि करोगे। आज क्या है? आज क्या है? बोलो, कहां गए वो पाम? कहां गया? आज क्या है? दिखा दो जरा। आज समझ रहे हैं? 10वां दिन है। हालेलुया। कल 1, परसों 2, तरसों
3, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4 और गुड फ्राइडे 5। 5वें दिन वो मेमना आपके लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं ये बात को, इस रेवलेशन को, इस प्रकाशन को? हालेलुया। 10वें दिन ये मेमना उन्होंने रखा। 14वें दिन आप 14 तारीख तक मतलब 5 दिन रख के उन्होंने उस मेमने को बलि किया। यीशु पाम संडे पर यरूशलेम में अपने घर में एंटर किया, वचन कहता है, और वो गया मंदिर में। 5 दिन मंदिर में उससे सवाल जवाब होते रहे। तू क्या सोचता है? सदूकियों के द्वारा, फरीसियों के द्वारा उसको परखा गया। और वचन बताता है पुराने नियम में भी मेमने को परखा जाता था। कोई बीमारी तो नहीं है 5वें दिन? 5 दिन ये बिल्कुल एक्यूरेट है क्या? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? परखा जाता था 5 दिन रखकर मेमने को, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि लूला लंगड़ा बीमार वाला नहीं चले, बिल्कुल ओरिजिनल वाला बेटा, आप समझ रहे हैं, पुरुष। और पुराने नियम में वो केवल एक परछाई थी, लेकिन नया नियम में हमारे लिए यीशु ही वो मेमना है जो आपके और मेरे पापों के लिए बलि किया गया है। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठा कर कहे, मेरा मेमना, मेरा मेमना यीशु यीशु आज मैं स्वीकार करता हूं उसे। स्वीकार। कितने दिन? 4 दिन, 5 दिन आप उसे रखेंगे। 5वें दिन वो आपके लिए क्रूस पे जाएगा और 7वें दिन जी उठेगा, मृत्यु को आपके लिए हराएगा। वो हालेलुया। सारे रेवलेशन को आपने सुनना है। ये 3 दिन लगातार जब आप इन वचनों को सुनेंगे, मैं कह रहा हूं आपके जीवन सेम नहीं रहेंगे यीशु के नाम में। आमीन। आपकी परिस्थितियां सेम नहीं रहेगी यीशु के नाम में। आमीन। हर वो शैतान और उसकी ताकतें जो आपके जीवनों में अभी भी कार्य करती है, वो बंधन टूट जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। यीशु के जी उठने पे आपके काम भी जयवंत हो जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। आपकी जॉब्स भी जी उठेंगी यीशु के नाम में। आमीन। आपके बिजनेस भी जी उठेंगे यीशु के नाम में। आमीन। आपके आत्मिक जीवन भी जी उठेंगे यीशु के नाम में। आमीन। हर वो चीज जो आपके जीवनों में मुर्दा है, मैंने कहा जी उठेगी 7वें दिन। अगर आप विश्वास करके आज यीशु को ग्रहण करें और 4 दिन लगातार परीक्षा में बने रहें, और 5वें दिन वो जब आपके लिए बलि किया जाएगा, 7वें दिन जब वो जी उठेगा, मैं कह रहा हूं एक सामर्थ आपकी लाइफ में एंटर करेगी जो आपको इस धरती पर हारने के लिए नामुमकिन कर देगी। आपकी हार नामुमकिन हो जाएगी अगर वो मेमना आपने सिलेक्ट किया है। हालेलुया। हालेलुया। तुझको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। ओ एक नूर के समान रहूंगा। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर आपका राजा है। अपने पड़ोसी को बोलो, वो आपका मेमना है। मेमना हम्बल होता है, आप समझ रहे हैं? कितने लोगों ने देखा है बकरा या बकरी के बच्चा, बकरी कैसा होता है? सीधा होता है। वो एक ऐसा कहते हैं ना, बलि का बकरा, हाँ, तैयार त्यूर करके आजकल लेके, मतलब आपने देखा है, सब जन जानते हैं उसको, तैयार त्यूर करके माला वाला पहना कर बेचारे को ले जा रहे होते हैं, खुशी खुशी जा रहा होता है। उसे पता ही नहीं कि मैं आज हलाल होने, आज मेरा आखिरी दिन है। समझ रहे हैं? हम्बल होता है वो। इसी तरह यीशु भी आपके लिए हम्बल बना है। हालेलुया। मैंने कहा यीशु भी नम्र बना है आपके लिए। उसे पता था क्रूस की मौत पेन वाली मौत है। उसे पता था कि ये क्रूस पे जाना एक शर्मिंदगी है। उसने कोई पाप नहीं किया था मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी वो नम्र राजा, जिसे लोग सोच रहे थे रोमी साम्राज्य से आजाद कराने आए हैं, नहीं 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 नहीं,
वो तो आया था मृत्यु के लिए। इब्रानियों 2:14 में देखिए क्या लिखा है। इस वचन को नोट कर लो, लिख लो, अंडरलाइन कर लो। इब्रानियों 2:14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे और बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करे। हालेलुया। आप समझे नहीं इस वचन को? गौर से सुनना और इनके पीछे पीछे बोलना। फिर से पढ़ दो। इसलिए सब जन बोलें। जबकि लड़के जबकि मांस और लहू के भागी हैं, भागी हैं, तो वह आप भी तो आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, भागी हो गया, उनका सहभागी हो गया, यानी मनुष्यों का सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा बोले मृत्यु के द्वारा। उसे आदम ने जब अनाज्ञाकारिता की तो मृत्यु आई, और उस मृत्यु के द्वारा शैतान का होल्ड था। और वचन कह रहा है कि वह अब परमेश्वर जो कि आत्मा है, जो कि रोशनी है, वो बलि नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? बोलो। आत्मा को बलि कर देगा कोई? क्या चाहिए? एक बोलो, क्या चाहिए? बलि। शरीर चाहिए। और शरीर में जब वो आया इस धरती पर, उसे यीशु कहा गया। हालेलुया। इसलिए वो शरीर में आया ताकि आपके लिए वो मेमना बन जाए जो बलि और वध हो। और मृत्यु में जाने के द्वारा जिसे मृत्यु के ऊपर अधिकार मिला था, उससे वो मृत्यु का अधिकार छीन के तीसरे दिन मृत्यु के ऊपर जयवंत हो जाए, ताकि आप भी अपनी मृत्यु के ऊपर जयवंत हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। ये एक मास्टर प्लान है। वचन कहता है कि अगर शैतान को पता होता तो वो कभी भी ये ना करता, लेकिन शैतान को उसने क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया। अपने पड़ोसी को बोलो, शैतान निकम्मा है। हालेलुया। क्या है वो? निकम्मा है। वो सोच रहा मेरा प्लान है, इसे यीशु को क्रूस पे चढ़ाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये यीशु जो लोगों को चंगा करता है, जो धर्म से लोगों को बाहर निकालता है, जो लोगों को बताता है कि प्रथा में कुछ नहीं है, रीति रिवाजों में कुछ नहीं है, आत्मिक रीति से परमेश्वर को जानना है, चंगाइयों को देता है, शुद्ध करता है कोड़ियों को, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, मुर्दों को जीवंत करता है। ये यीशु को क्रूस दे दो और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उस शैतान को पता नहीं था, वो क्रूस पे चढ़ने के द्वारा ही, वो क्रूस पे जाएगा और फिर वो पाताल लोक में आकर तुझसे अधोलोक की कुंजियां लेगा और वापस जीवित हो जाएगा, और अपने साथ लाखों हजारों उन लोगों को भी जयवंत करेगा जो मृत्यु के और पाप के और श्रापों के और जादू टोनों के बंधों में कैद थे। वो सारे बंधनों को तोड़कर आपको आजाद कर देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। वो मास्टर प्लानर है। हालेलुया। उसकी युक्ति, आमेन, हाई लेवल की युक्तियां हैं। आमेन। देखिए क्या लिखा है, 6 आयत, इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली लोग उसे बलि करें। तब वह उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिर पर लगाए। कितने लोग समझ रहे हैं? जोर से बोले हालेलुया।
इस मेमने को जब आप सिलेक्ट करेंगे अपने लिए, तो ये मेमना को आप जब बलि करेंगे, उस बलि करने के बाद उसके मांस को आप खाएंगे। आज भी आप यीशु के जो रोटी और जूस को लेते हो, उसे इसी प्रकार लेते हो कि ये मेरे लिए क्या है, यीशु का शरीर है और यीशु का लहू है। आप उसे खाते हो और ऑयल जो आपको दिया जाता है वो ऑयल नहीं रहता। प्रार्थना के बाद हम उसे विश्वास करते हैं कि ये यीशु का लहू है। आप अपने दरवाजों पे, घरों पे उसे लगाते हो। कोई अंधकार आपके घरों में प्रवेश नहीं करता। आमेन। इस माइंडसेट को रखें। कोई जादू टोना आपको तबाह नहीं कर सकता, कोई दुष्टात्मा आपको खत्म नहीं कर सकती। अगर आप इस भेद को जान जाएं कि यीशु आपका परफेक्ट राजा है, उसने शैतान को अपने पैरों के नीचे रौंदा है, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और निकम्मा कर दिया है। 5 साल हो गए, 10 पास्टर जी जादू तो ना करे बराबर है। अरे करने दे उसको। तूने प्रभु भोज लिया, तूने बपतिस्मा लिया, प्रभु भोज तू ले रही है। गिनती 23 के 30 में लिखा है, याकूब के घराने पे कोई जादू टोना नहीं चलेगा। अरे वो करेंगे तो वापस जाएंगे यीशु के नाम में। क्यों डरते हो? क्यों डरते हो नींबू मिर्ची से? अरे वो पैरों के नीचे रौंदा जाएगा तुम्हारे। मैंने कहा अगर यीशु तुम्हारे अंदर है, उसका स्वागत करो, राजाओं के राजा का। हालेलुया। उस मेमने को आज सिलेक्ट कर लो अपने लिए। 4 दिन उस मेमने को अपने लिए रखे रहो, प्रार्थना में रखे रहो। 5वें दिन वो मेमना आपके लिए बलिदान होगा। और जब वो बलिदान होगा, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिले हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या क्या योजनाएं हैं उस क्रूज पे आपके लिए जो उसने रिलीज की हैं। आप फ्राइडे को, गुड फ्राइडे को जानोगे, तो गुड फ्राइडे को आना मत, भूलना मत। हम सब उपवास में होंगे, क्योंकि मैंने बताया था जो 40 नहीं रख रहे वो 21 रखो, 21 नहीं रख रहे 7 रखो, और जो 7 भी नहीं रख रहे कम से कम गुड फ्राइडे को उपवास रख के यहाँ पे आ जाना। 12 बजे सर्विस शुरू होगी, 4 बजे 4:30 बजे हम एक साथ उस लंच को, खाना आपके लिए यहीं पे बनाया जाएगा। सो हम खाना एक साथ खाएंगे उस दिन। हालेलुया। और वो खाना ही नहीं, वो आपके लिए फसा का पर्व होगा। वो मेमना होगा जब आपके शरीर में जाएगा। मैंने कहा सारी दुष्ट की ताकतें कैंसिल होंगी यीशु के नाम में। आमीन। उस दिन प्रभु भोज भी आपको दिया जाएगा और वो प्रभु भोज सामर्थी होगा। मैंने कहा हालेलुया। वो प्रभु भोज को जान के लो, उसके पीछे के रेवलेशन को जानो। अगर रीति रिवाज की तरह लोगे तो वचन कहता है तुम में से बहुत सारे लोग उसे लेते तो हैं, लेकिन बीमार और कमजोर और निर्बल होते जा रहे हैं, और बहुत से मर भी गए हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम उसकी देह को ना पहचानो और बिना पहचानो उसको लो तो तुम श्राप अपने ऊपर लोगे। तो लोग समझ रहे हैं? इसलिए ऐसी चर्च में आपको आना जरूरी है जो आपको बता सके उस रोटी, वो केवल धर्म नहीं है कि आपको रोटी दे दी, जूस दे दी, ले लो जी। उसके पीछे भेद है। उस भेद को आप गुड फ्राइडे को जानोगे। हालेलुया, हालेलुया। सो जीसस, यीशु जो है 10वें से 14वें दिन तक वहां पर उसको जांचा गया और शुक्रवार को उसको चढ़ाया गया। आपका कैलेंडर संडे पे नहीं है, SUNDAY, संडे नहीं। आपका कैलेंडर यीशु मसीह है। आमेन। SONDAY, संडे। ये वाला संडे है आपका, प्रभु के बेटे का दिन। वो गुड फ्राइडे पे आपके लिए चढ़ाया गया। मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं? होसन्ना जो आप कर रहे हैं, आप इस रेवलेशन को जाने। वो आपको, हाँ, जो कई लोगों को आज भी लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, आज शायद हम, जो लोग हमारे से ज़्यादा ताकतवर हैं, कुछ लोग ऐसे धर्म के ठेकेदार जो हमें मारते कूटते हैं, शायद यीशु हमें इनसे बचाएगा।
हाँ ठीक है, परमेश्वर सतावों को कम करता है, लेकिन परमेश्वर फिर से आपको वही बताना चाहता है, यहां पर आपको जो शरीर का घात कर सकते हैं उनसे घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी देह का घात कर सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा को, आपके प्राण को टच नहीं कर सकते। हालेलुया। डरना तो उससे है जो आपके प्राणों को, आपकी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल सकता है। हालेलुया। कोई बात नहीं, सताव कर लेंगे, थोड़ा मार लेंगे, कूट लेंगे, वैसे भी लोग मार कूट खा ही रहे हैं। हाँ, प्रभु के नाम से खा लेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा कंफर्ट आपको स्वर्ग राज्य में मिल जाएगा। आमेन। हालेलुया। लोग तुम्हें सताएंगे, इस सताव से परमेश्वर तुम्हें होसन्ना करने नहीं आए हैं। होसन्ना परमेश्वर तुम्हें करने आए हैं पाप की बंधवाई से आजाद करने के लिए, हालेलुया, मौत की गुलामी से आजाद करने के लिए, हालेलुया, शैतान के चंगुल, उसके स्ट्रेटजी स्कीम्स से तुम्हें आजाद करने के लिए। हालेलुया। सेव अस नाउ। आपको हम्बल बनना है, नम्र बने। आपका राजा नम्रता के साथ आपके हृदय में आ रहा है। कितने लोग आज नम्र हैं और तैयार हैं अपने हृदय को खोल के उस राजा को ग्रहण करने के लिए जिसका नाम यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। 60 लाख इजरायली बाहर आए मिस्र की गुलामी से। रास्ता बहुत लंबा था, रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें थी, खाना नहीं मिल रहा था, परेशानियां थी, दुख तकलीफ में, लेकिन लिखा है कि उनमें से कोई भी निर्बल ना था। कितने लोग समझ रहे हैं? जब प्रभु आपके साथ होगा आप कमजोरी में भी बलवंत रहेंगे। आमेन। पौलुस कहता है जब मैं कमजोर होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। लोग तुम्हें सताएंगे, लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, लोग तुम्हें अच्छा नहीं महसूस, शैतान के द्वारा इस्तेमाल होके तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। हालेलुया। यीशु का विरोध हुआ, उसके परिवार, उसके घर ने उसको अपनाया नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है तुम्हारी ताई जी तुम्हारा वेलकम ना करे प्रभु में आने के बाद, लेकिन स्वर्गदूत वेलकम करेंगे जब तुम स्वर्ग राज्य में जाओगे। हालेलुया। 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 वो वेलकम तो एक दिन का होता है, दूसरे दिन मेहमान चुभने लगते हैं, कब जा रहा है, वापस कब जाएगी, तुझे पता नहीं राशन वैसी महंगा हो रहा। वो मेहमान, वो रिश्तेदार तुम्हारा 4-5 दिन केवल सेवा कर सकते हैं, लेकिन ये स्वर्गदूत जो प्रभु ने तुम्हारे लिए नियुक्त किए हैं अनंत काल तक तुम्हारी सेवा करते रहेंगे। हालेलुया। कभी यूं नहीं कहेंगे बहुत हो गया टाइम स्वर्ग में, अब जा भाई यहां से, ना ना, परमानेंट रेजिडेंसी पीआर आपकी स्वर्ग में लगा के भेजेगा परमेश्वर। हालेलुया। मैंने कहा पीआर लगेगी स्वर्ग की। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आज का दुख, आज का शोक, आज की परेशानी, आज की चिंता, आज का विरोध बहुत थोड़ा है उस ग्लोरी के सामने जो परमेश्वर आपको देने वाला है। हालेलुया। उस राजा को पता था कि इसके बाद क्रूस है। अभी तो लोग जय जयकार कर रहे हैं, थोड़े दिनों में कहेंगे इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो, बरअब्बा को छोड़ दो हमारे लिए, इसको क्रूस दो। क्यों? क्योंकि शैतान ने इनके मनों को अंधा कर दिया है। जब शैतान लोगों के मन को अंधा करता है तो एक आत्मिक व्यक्ति की लोग खिलाफत करते हैं पीठ पीछे से। कितने लोग समझ रहे हैं? मूसा की सगी बहन ने उसकी खिलाफत की, लेकिन कोड़ उसको हुआ। कितने लोगों को पता है? मरियम को कोड़ हुआ क्योंकि उसने मूसा की खिलाफत की थी। उसे लगा मेरा भाई है, लेकिन वो भाई से बड़ा एक प्रॉफिट भी था। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। यीशु के लोग, यीशु के घर वाले भी कभी उसके प्रचार में सम्मिलित नहीं थे। पढ़ लो बाइबल। तभी यीशु मसीह ने कहा, जब उसके मां बहने, उसके भाई लोग आए, कहते कौन है ये? समझ रहे हैं? केवल जब यीशु मसीह जी उठने थे
तब वो पहुंचे। उन्हें लग रहा था यीशु मसीह जी उठा है, अभी 40 दिन आ जाएगा, घर आएगा, घर ही तो रहेगा। अरे वो ये वाले घर में रहने नहीं आया, वो वाले घर से आया है जहां उसे वापस जाना है। हालेलुया। तुम यहां पर रहने के लिए नहीं आए हो, तुम भी वहां पर जाने के लिए आए हो। हालेलुया। हालेलुया।